दोस्तों, इजराइल के सैनिकों ने गाजा और बेरूत के अंदर बहुत बड़ी तबाही मचाई है। लेकिन एक असली हकीकत यह भी है कि इन लोगों की जिंदगी भी जहन्नुम बन चुकी है। हो सकता है कि आप लोगों को यह सब बातें बड़ा अजीब सी लगें, नहीं, क्योंकि आप लोगों के दिमाग में वो गाजा की तबाही है, वो लेबनान के अंदर जो तबाही इस वक्त इजराइल की सेना मचा रही है, वो सारी चीजें आपकी निगाहों में हैं। तो शायद आप लोगों को ये सारी बातें बड़ा अजीब सी लगेंगी, लेकिन ये हकीकत है कि इजराइल के सैनिकों की हालत बद से बदतर हो चुकी है। कुछ चीजें सामने आई हैं, वो आपको बताऊंगा। और लगातार आप लोगों से मैं ये बात कह भी रहा हूं कि हिजबुल्लाह के साथ जो जमीनी ऑपरेशन इजराइल की सेना चला रही है, उसमें इजराइल के सैनिकों की हालत बहुत खराब हो रही है। बहुत सारे सैनिक अब तक घायल हो चुके हैं, सैकड़ों सैनिक। इजरायली मीडिया को सेंसर कर रखा है वहां पर, लेकिन फिर भी खबरें चुप चुपाते थोड़ी बहुत बाहर आती हैं इजराइल की मीडिया की तरफ से और इजरायली अधिकारियों की तरफ से। 24 घंटे के अंदर 10 इजरायली सैनिकों की मौत की खबर को एक्सेप्ट किया है इजराइल ने। इजरायली मीडिया ने भी इस बात की जानकारी दी है। मोसाद की तरफ से भी सोशल मीडिया पर पोस्ट करके इस बात की जानकारी दी गई है। मोसाद की तरफ से लिखा गया कि इजराइल के नायक लेबनान में पिछले 24 घंटे में 10 सैनिक शहीद, उनकी यादें धन्य हों। यानी 10 की मौत को तो कबूल किया, लेकिन मौतें और भी ज्यादा सुनी जा रही हैं, क्योंकि हिजबुल्लाह जमीनी ऑपरेशन में मात नहीं खा रहा है। तकरीबन 13 इजरायली सैनिकों को बंधक भी बना लिया है और तस्वीरें भी उसके सामने आई हैं। दिखाऊंगा नहीं। आप कहते हैं फराज भाई दिखाते नहीं हो वीडियो या फोटो। दोस्तों, कई सारे रिस्ट्रिक्शन आ रही हैं हमारे चैनल पर, इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ रहा है। बस जो बातें आप लोगों को बता रहे हैं आप उसको सुने, समझें। जरूरी नहीं है कि हर चीज फोटो के जरिए या वीडियो के जरिए दिखाई जाए। रिस्ट्रिक्शन बहुत सारी आ रही हैं, आप नहीं समझ सकते, इसलिए मैं ज्यादा दिखाता नहीं हूं। हालांकि तस्वीरें जब मेरे सामने नजरों के आ जाती हैं तभी मैं कोई खबर आप लोगों को बताता हूं। 13 सैनिकों को हिजबुल्लाह ने पकड़ लिया है, ऐसी खबरें आ रही हैं। फिलहाल हिजबुल्लाह काफी भारी पड़ रहा है। एक इजरायली सैनिक ने अपने आप को खत्म कर लिया। उसने जो कुछ किया है, वो नाम भी अगर मैं इस वीडियो में ले दूंगा ना, फिर भी इस वीडियो पर रिस्ट्रिक्शन आ जाएगी। इतना सख्त इस टाइम चल रहा है सोशल मीडिया पर। एक इजरायली सैनिक गाजा से वापस आया था 7 अक्टूबर का जब हमला किया हमास ने, उसके बाद वो पहुंच गया गाजा के अंदर। वहां पर उसने लड़ाई लड़ी। पायलट था, लड़ाकू विमान उड़ाता था, फाइटर पायलट, 40 साल की उम्र, 2 बच्चे। बहुत सारे बमबारी इसने गाजा के अंदर की। बहुत लोगों को मारा और अपनी आंखों के सामने अपने सैनिकों को भी तड़पते हुए, मरते हुए देखा। इसकी मानसिक स्थिति इतनी खराब हो गई कि जब ये गाजा से वापस आया कुछ महीने के बाद, तो ये पागल सा हो गया। ना इसको नींद आती थी, ना इसको चैन पड़ता था। इसकी मां ने बाकायदा इसके जाने के बाद दुनिया से चला गया। ये अपने आप को इसने खुद खत्म कर लिया। मां ने इसकी बताया कि ये पूरी तरीके से डिप्रेशन में पहुंच चुका था और यही कहता था कि जो कुछ हो रहा है ये युद्ध मैंने पहले कभी नहीं देखा। और ये हालत एक की नहीं है, तकरीबन 2000 से ज्यादा इजरायली सैनिक जो गाजा से वापस आए वो दोबारा गाजा जाना ही नहीं चाहते थे। गाजा से लड़ाई लड़कर वापस आया था कुछ दिन के लिए रेस्ट करने के लिए, लेकिन मेंटली डिस्टर्ब हो गया। डेट करीब आ रही थी गाजा में दोबारा से जाने की, इसने अपने आप को फिनिश कर लिया। इसकी मां ने यह खुलासा किया है। यह कोई पहला इजरायली सैनिक नहीं है जिसने अपने आप को खत्म किया हो, बहुत सारे सैनिकों ने ऐसा किया है। इजरायली मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक तकरीबन 75% जो सैनिक गाजा से वापस आए थे उनको मेंटली ट्रीटमेंट दिया गया, उसके बाद ही वो दोबारा वापस जा पाए हैं, वरना वो जाना ही नहीं चाहते थे। उनका बहुत लंबा इलाज चला, उसके बाद वो गाजा पहुंचे। ये 75% का आंकड़ा बताया है, हालांकि ये आंकड़े सही नहीं होते हैं। जब 75 बताया तो मान लो 90% सैनिक ऐसे होंगे। इजराइल के सैनिकों की हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि इनकी उम्र बहुत कम है। 20 साल, 21 साल, 22 साल, इस तरह के ये सैनिक हैं जिनको भेज दिया जाता है। इनकी आंखों के सामने ही हमास ने बहुत सारे सैनिकों को तड़पा तड़पा के मारा है। वो चीख पुकार इनके कानों में जब आती थी तो ये मेंटली डिस्टर्ब हो गए उसको सुनने के बाद। तो ये भी सुकून से नहीं है। नहीं। ऐसा नहीं है कि ये गाजा के लोगों को मार रहे हैं, मासूम बच्चों को, लेकिन सुकून से ये लोग भी नहीं हैं। और सबसे बड़ा जिम्मेदार इसका कोई है तो नेतन्याहू है। इजरायली सेना को इस बात का पता ही नहीं चल पा रहा है कि आखिर इन सैनिकों को ट्रीटमेंट क्या देना है, क्या इनका इलाज है। ये मेंटली डिस्टर्ब हुए हैं, इनका इलाज किस तरह से किया जाए। फिलहाल एक बुरे दौर से गुजर रही है इस वक्त इजरायली सेना। बस सिर्फ और सिर्फ हवाई बमबारी करके ही इजराइल ने जो कुछ भी हासिल किया है इस जंग में वही इजराइल का है। बाकी कुछ भी ऐसा खास नहीं किया है इजराइल ने, सिवाय
बेगुनाह लोगों को मारने के। बेगुनाह लोगों, 1 साल से ज्यादा का वक्त हो चुका है। सिर्फ संगठनों ने ही इसराइल की नाक में दम कर दिया है। अगर कुछ देश और हों और उनसे इसराइल लड़े तो शायद इसराइल कभी नहीं जीत पाएगा। फिलहाल इसराइल ईरान के ऊपर हमले की तैयारी कर रहा है। ईरान ने 1 अक्टूबर को हमला किया था, लेकिन अभी तक इसराइल उसका जवाब नहीं दे पाया है। ईरान ने कहा था ना कि हमारा हमला 90% कामयाब रहा। यह बात बिल्कुल सही है। आज भी इस बात को लेकर एक नई रिपोर्ट सामने आई है। सही है। दरअसल यह हमला जो किया था ईरान ने, इसमें बहुत बड़ा इसराइल को नुकसान हुआ है। इसराइल की बड़ी बड़ी कंपनीज तबाह हो गई हैं। और यह आंकड़ा एक इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से जारी किया गया है। तकरीबन 2500 बड़ी बड़ी कंपनीज, बड़े बड़े जो उद्योग थे, उनकी तरफ से क्लेम मांगा गया है। क्लेम मंगाया इंश्योरेंस कंपनी से। ईरान के हमले में बड़ी बड़ी कंपनीज तबाह हो गई और वो इंश्योरेंस कंपनी से अपना क्लेम मांग रही हैं। ये आंकड़े जारी किए गए हैं। इतना बड़ा हमला अभी तक इसराइल के ऊपर किसी ने नहीं किया जिसमें इतना ज्यादा नुकसान हुआ हो। फिलहाल इसराइल तैयारी कर रहा है कि ईरान के ऊपर हमला किया जाएगा। हिब्रू मीडिया चैनल 12 इसराइल का जो है वो कहता है कि ईरान तकरीबन 1000 मिसाइलें और सैकड़ों ड्रोन बिल्कुल तैयार किए बैठा है। तैयार किया है। अगर इसराइल हमला करता है तो तुरंत ईरान 1000 से ज्यादा मिसाइलें और ड्रोन लॉन्च करने में देरी नहीं करेगा। ईरान बिल्कुल निशाने पर अपनी मिसाइलों को और ड्रोन को तैयार करके बैठा है, तैनात किया है। वाकई में दोस्तों ऐसा पॉसिबल भी है अब, क्योंकि ईरान ने एक सक्सेसफुल हमला करके थोड़ा सा अपने आप को जगाया है। अगर इसराइल हमला करता है तो ईरान तुरंत उसका पलटवार जरूर करेगा। इसराइल की सेना बड़े बड़े मरकबा टैंक लेकर लेबनान के बॉर्डर के अंदर घुसी है, लेकिन हिजबुल्लाह के लड़ाकों से पार नहीं पा रही है। तकरीबन $100 मिलियन के मरकबा टैंक अब तक 32 दिनों में हिजबुल्लाह के लड़ाके तबाह कर चुके हैं। तबाह किया है। यह आंकड़ा इसराइल की तरफ से जारी किया गया है। इसराइल अभी भी धार्मिक स्थलों को निशाना बना रहा है। खान यूनिस में अल फारूक मस्जिद पर इजरायली युद्धक विमानों ने खतरनाक बमबारी की और मस्जिद को पूरी तरीके से शहीद कर दिया। यह हमला सिर्फ एक मस्जिद पर नहीं है, यह हमला पूरे इस्लाम पर है। लेकिन हुक्मरान क्या ही कहूं इनके बारे में। वो कहावत बहुत सारे लोग कहते हैं ना कि 900 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली। ऐसा ही कुछ अमेरिका का भी हाल है। $135 मिलियन की सहायता देने का ऐलान किया है अमेरिका ने फिलिस्तीनियों को। सब कुछ तबाह करवा दिया खुद ही, और अब $135 मिलियन की सहायता देने का ढोंग किया जा रहा है। इजराइल की सेना ने लेबनान में पत्रकारों के घर पर हमला किया, जिसमें कई सारे पत्रकारों की मौत हो गई। जानबूझकर इजरायली सेना ने एयर स्ट्राइक की पत्रकारों के ऊपर हमला किया। कई सारे पत्रकार उसमें मारे गए। दक्षिणी बेरूत के अंदर एक होटल में पत्रकार ठहरे हुए थे, उसमें हमले किए। इजराइल ने 27 हवाई हमले किए, जिसमें बहुत सारी इमारतें पूरी तरह से तबाह हो गई और लेबनान के लोग भी हताहत हुए, पत्रकारों की भी मौत हो गई। हमास के स्पोक्स पर्सन अबू उबैदा को लेकर आज काफी सारे कमेंट वीडियो पर आ रहे थे। शायद लोगों ने कहीं पर कोई वीडियो देखी होगी कि अबू उबैदा को इजराइल ने एयर स्ट्राइक करके मार दिया, लेकिन दोस्तों अभी ऐसी कोई खबर नहीं है। अबू उबैदा के ऊपर किसी तरह की कोई एयर स्ट्राइक नहीं हुई है। हालांकि वो काफी टाइम से गायब है, लेकिन अबू उबैदा को हाल ही में आजकल में किसी तरह का कोई हमला करके इजराइल ने नहीं मारा है। क्योंकि अभी तक कोई भी ऑफिशियली कहीं से भी कोई खबर ऐसी नहीं आई है। हालांकि कुछ लोगों ने शायद कहीं वीडियो देखा होगा, कमेंट कर रहे थे कि हमने सुना है अबू उबैदा को मार दिया गया। ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों, अभी तक कोई भी कंफर्म रिपोर्ट सामने नहीं आई है। दोस्तों हमारे रिपोर्ट को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। चैनल पर नया तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं कुछ अगली खबरों के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।